बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अतीका खान के साथ आप लोग देख रहे हैं खाना और सजाना विद अतीका। घर में पुलाव बन रहा हो और घर के अंदर जो दाखिल हो और उसको खुशबू ना आए तो फिर पुलाव खाने का और बनाने का मज़ा नहीं आता। इतना खुशबूदार और मज़ेदार आज मैं आपको चना पुलाव की रेसिपी बता रही हूँ। बहुत ही इजी है, कोई चिकन की यखनी नहीं, चिकन का पाउडर ऐड नहीं करेंगे, लेकिन एक खुशबूदार और जायकेदार चना पुलाव जो है आज आपको बनाना बताऊंगी कि आप इसको बार बार बनाकर खाना पसंद करेंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत सिंपल से मसाले इसके अंदर ऐड करने हैं। यहाँ पर मैंने साबुत गोल मिर्च ली हैं लाल, पाँच अदद। 1 किलो के करीब मैं चावल बना रही हूँ, उसके हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी है। अगर आप ज़्यादा करना चाहें तो वो आपके टेस्ट के ऊपर है। 1 टेबलस्पून इसके अंदर सूखा धनिया जाएगा, साबुत सूखा धनिया, और 1 टेबलस्पून के करीब हम इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा ऐड करेंगे और इनको हम कूट लेंगे। दरदरा सा हमने इनको रखना है, बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं करना। तो ये देखें, इस तरीके से आपका मसाला जो है वो कुटा हुआ होना चाहिए। इसको अब हम निकाल लेते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर मैं 1 कप के करीब ऑयल ऐड करूँगी। इसके अंदर एक बड़े साइज़ का प्याज कटा हुआ हम डाल देंगे और प्याज को हमने ब्राउन कर लेना है। जैसे ही हमारे पास प्याज ब्राउन हो जाएगा, ये 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे, इनको इस तरह से लंबे और मोटे स्लाइसेस में आप कट कर लें। ये इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। हाफ़ टी स्पून के करीब लहसुन का पाउडर जाएगा, हाफ़ टी स्पून के करीब ही अदरक का पाउडर इसके अंदर चला जाएगा। आप यहाँ पर लहसुन और अदरक का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। और बस अब हम इसको साथ साथ मीडियम फ्लेम मैंने की हुई है, इसको भूनते जाएंगे और बाकी मसाले भी इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। 2 तेज़पात इसके अंदर चले जाएंगे, 2 दालचीनी की स्टिक जाएंगी और 2 अदद इलायची हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसके साथ ही ये जो मसाला हमने कूट कर रखा था, जो क्वांटिटी मैंने आपको बताई थी, जो कूटा था, वो पूरे का पूरा मसाला हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और जैसे ही ये मसाला आप इसके अंदर ऐड करेंगे, आप इसको थोड़ा सा भूनेंगे। यकीन करें, खुशबू बहुत ही मज़ेदार सी, आपको मज़ेदार सी ज़बरदस्ती खुशबुएँ जो हैं वो आना स्टार्ट हो जाएंगी। अब डालना है हमने इसके अंदर नमक। मैं 3 टेबलस्पून इसके अंदर नमक ऐड कर रही हूँ और 2.5 टेबलस्पून ही इसके अंदर लाल सुर्ख मिर्च का पाउडर चला जाएगा। इनको हम मिक्स कर लेंगे। तो बस अब हमने ये 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं वो भी इसके अंदर डाल देंगे। इन सारे मसालों को हम तकरीबन मीडियम फ्लेम के ऊपर 4 से 5 मिनट तक भून लेंगे। जैसे ही ये भून जाएंगे, हमने इसके अंदर बॉयल किए हुए सफ़ेद चने डाल देने हैं। ये देखिए, चने हमारे पास अच्छी तरह से गले हुए हैं, हमने इनको बॉयल किया हुआ है, ये इसके अंदर चले जाएंगे। और साथ ही इसके अंदर आधा कप के करीब दही चला जाएगा और इसको हम मज़ीद मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर 7 से 8 मिनट तक भून लेंगे। ज़बरदस्त मसालों की खुशबू जो है वो इस वक्त ही आना स्टार्ट हो रही है। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल बटन भी दबा दीजिए। रेसिपी अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा जी। तो ये देखें, ये जैसे ही हमारे पास मसाले भुन चुके हैं, हमने अब इसके अंदर पानी ऐड कर देना है। मैंने जो 1 किलो के करीब ग्लास था, तकरीबन 2.5 गिलास चावल बने थे। ये वाले ग्लास की मैंने मेजरमेंट की थी, यही हमारा ख़ानदानी गिलास है और इसी के मेजरमेंट से ही हम चावल जो है वो पकाते हैं, इसी से हमें अंदाज़ा हुआ है। तो खैर 2.5 गिलास इसके चावल के बने थे, तो मैं इसके अंदर 3.5 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। क्योंकि आजकल अगर आप चावल बना रहे हैं, गैस का इशू है, कमियाँ ज़्यादा हो रही है, तो कोशिश किया करें कि पानी आप थोड़ा कम ही डालें। क्योंकि अगर ज़्यादा पानी डालेंगे तो चावल आपके मज़ीद ज़्यादा गलने का ख़तरा हो सकता है। इसको हम कवर कर देंगे। इसको कवर करने के बाद जैसे ही ये बॉयल होना स्टार्ट होगा, तो मैंने चावलों को तकरीबन 20 मिनट तक भिगो कर रखा था। हम इसके अंदर 20 मिनट तक भीगे हुए चावल, वॉश किए हुए चावल जो है वो ऐड कर देंगे। चावलों को ऐड कर देंगे, इसको मिक्स करें। अब इस पॉइंट के ऊपर बिल्कुल 1/4 टीस्पून के करीब गरम मसाला पाउडर और 1/4 टीस्पून के करीब ही हम इसके अंदर सूखा धनिया पाउडर ऐड कर देंगे।
ऑप्शनल है, स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन यकीन करें ये आप ऐड करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार जायका और खुशबू आपके चावलों को जो है पुलाव को मिलेगी और ज़बरदस्त आपका चना पुलाव रेडी होगा। बस इसको हम मिक्स कर देंगे और कवर कर देंगे। फ्लेम इस वक्त मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर है। जैसे ही चावल डालने के बाद पानी पकना स्टार्ट होगा तो इस पॉइंट के ऊपर आप नमक जो है वो टेस्ट कर सकते हैं। नमक और मिर्च पानी के अंदर आप टेस्ट करें। अगर आपको पानी में नमक ज़्यादा लगे तो इसका मतलब है कि बिल्कुल परफेक्ट है। कम लगे तो आप इस पॉइंट के ऊपर डाल सकते हैं। मैंने बिल्कुल चुटकी के करीब नमक और मिर्चें डाली थी और बस अब हम इसको कवर करके पानी को ड्राई करेंगे। ये देखें इसको पकते हुए हाई फ्लेम के ऊपर ये पक रहा है और बिल्कुल थोड़ा सा पानी इसके अंदर रह गया है और चावल अभी भी कच्चे हैं। अभी भी मैं इसको 2-3 मिनट तक मज़ीद पका लूँगी। तो ये देखिए पानी तकरीबन एवापोरेट हो चुका है सारा और चावल हमारे पास कच्चे हैं। तो बस बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम कर दूंगी। किचन टॉवल लें, उसको गीला करें और इसको हम दम पर रख देंगे। ये परफेक्ट तरीका होता है खिले खिले और अच्छे से चावल बनाने का, क्योंकि ज़्यादा पानी डालकर आपके चावल गल जाएँ तो इससे बेहतर है आप कम डालकर हाई फ्लेम के ऊपर पानी को ड्राई करें और उसके बाद आप इसको दम दे दें। मैंने 20 मिनट तक तकरीबन इसको दम दिया था और 20 मिनट के बाद ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार चना पुलाव जो है वो हमारे पास रेडी हो चुका है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सेम स्टेप हैं, सिंपल से मसाले हैं। इन्हीं मसालों के साथ आप चना पुलाव को की रेसिपी को फॉलो कीजिएगा और यकीन जाने बहुत ही कमाल का टेस्ट आपके पास बनेगा। और ये हमारे पास ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार से चना पुलाव जो है वो रेडी हो चुका है। टेस्ट कर आपको बताती हूँ। और ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे आपने अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि आपको चना पुलाव की ये रेसिपी कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलूँगी एक नई और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।